हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेके है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस एंड इन बिटवीन नोड जेएस। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्यों नोड जेएस को चुने ओवर रिएक्ट जेएस, ओवर एंगुलर जेएस, और बेसिक डिफरेंस इन सभी के बारे में हम जानेंगे साथ ही साथ इनके ड्रॉबैक्स को भी, और कहाँ किस टाइम पे हमें किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है उसके बारे में भी हम थोड़ी ब्रीफिंग लेंगे, और की डिफरेंस भी हम इनके बारे में आज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली एंगुलर जेएस है क्या और रिएक्ट जेएस और नोड जेएस है क्या। So, in basic terms, in year 2009, Google launched its open source client-side web framework. So, basically जो AngularJS है वो एक client-side web framework है, और it was developed for Angular developer aiming to resolving issues in single page application creation. So, इसके पीछे का जो एम रहा है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएशन के लिए इसे बनाया गया था एंगुलर डेवलपर्स के लिए, और इट एक्सटेंड्स HTML vocabulary फॉर द वेब एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिबिलिटी फीचर एंड इट कैन वर्क वेल फॉर अदर लाइब्रेरीज। सो इसकी एक खासियत ये है कि अदर लाइब्रेरीज के साथ भी काम कर जाता है, और साथ ही साथ मोर ओवर इट हैज़ अ लार्ज सपोर्ट कम्युनिटी। सो इसके लिए सपोर्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हमें अच्छा डिटेल में सपोर्ट मिलता है कम्युनिटी की तरफ से भी। और अब हम बात करते हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। तो रिएक्ट जेएस इज कंसीडर एज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी रेदर देन अ फ्रेमवर्क। सो एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क था, लेकिन यहाँ पे जब रिएक्ट जेएस की बात करें तो एक लाइब्रेरी है, और जो कि जावास्क्रिप्ट की है। इट इज़ मेनली यूज फॉर बिल्डिंग अमेजिंग यूजर इंटरफेसेस। सपोज हमें अच्छा सा बहुत ही डायनामिक इंटरफेस क्रिएट करना है तो रिएक्ट जेएस की मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से उसे बना सकते हैं। साथ ही साथ in MVC, that is model view controller architecture, React is more dependent on view, that is V. अब तीसरी बात है हमारी Node.js को लेकर। So Node.js can be considered as a server itself rather than a framework which is powered by Google Chrome V8 or JavaScript engine. It comes with the callback concept to achieve all the new idea, event-driven single-threaded server programming and also execute JavaScript in server side. So basically यहाँ पर हम बात करें Node.js की, तो Node.js एक सर्वर है ना कि एक फ्रेमवर्क, और ये गूगल क्रोम की तरफ से प्रोवाइडेड है जावा स्क्रिप्ट इंजन की ओर से, और ये जावा स्क्रिप्ट की सर्वर साइड जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। साथ ही साथ Node.js इज मेनली यूज टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। सो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, तो तीनों के बारे में बताई गई है। अब हम जानते हैं कि तीन मेन रीज़न कि हमें एंगुलर जेएस क्यों चुनना है, रिएक्ट जेएस क्यों चुनना है और नोड जेएस क्यों चुनना है। तो अगर एंगुलर जेएस की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है यूज़र इंटरफेस। एंगुलर जेएस में यूज़र इंटरफेस बहुत डायनेमिक बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक हमें यहाँ पर ईज है, और साथ ही साथ टेस्टिंग के टर्म्स में भी ये बेहतर है। अब रिएक्ट जेएस की बात करते हैं तो एसईओ इफेक्टिव है, ये कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस रहते हैं, और ग्रेट एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी के टर्म में अगर हम देखें तो रिएक्ट जेएस बेटर है। अब Node.js की तरफ जाते हैं तो मेन रीज़न आते हैं सर्वर साइड प्रॉक्सी, बिकॉज Node.js खुद ही एक सर्वर है एक तरीके से, तो सर्वर साइड प्रॉक्सी प्रोवाइडेड करता है। साथ ही साथ NPM दैट इज़ नोड पैकेज मैनेजर इसमें हमें अवेल है, और डेटा स्ट्रीमिंग एक एडवांटेज है जो कि हमें बाइंड करता है Node.js से जुड़े रहने के लिए। सो ये बेसिक 3 रीजंस थे जो कि आप कह सकते हैं किसी से भी, अगर आपसे सपोज कोई इंटरव्यूअर या कोई भी पूछता है कि वाई टू चूज दिस एंड ओवर दिस, सो ये बेसिक रीज़न है, आप इजीली बता सकते हैं। अब एडवांटेजेस देखें तो एंगुलर जेएस की एडवांटेजेस हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली डन बिटवीन मॉडल व्यू एंड कंपोनेंट्स, एंड सेकंड वन इज इजीली टेस्टेबल फ्रेमवर्क है, ये इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम है इसमें, और कस्टमाइज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम कैन बी क्रिएटेड इजीली, सिंपल राउटिंग होती है, अमेजिंग यूआई डिज़ाइन है,
एंगुलर डेटा बाइंडिंग इसमें अवेल है, जो कि एक एडवांटेज है। इट इज़ एन एक्सटेंशन टू HTML सिंटैक्स, HTML की सिंटैक्स का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एंड ऑल्सो यूज टू क्रिएट reusable components by directives. It gives robust template building solution and great Angular libraries. So ये सब advantages हैं, आप इनको माइंड में रखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो ड्रॉबैक्स में हमें देखने को मिलते हैं DOM element claim to perform issues. Second one is scope are hard to debug because इसके अंदर जो एक ड्रॉबैक आता है वो डिबगिंग का आता है, क्योंकि डिबग करना बहुत ही हार्ड पड़ता है। और लिमिटेड राउटिंग इसमें है एक ड्रॉबैक। एंगुलर बिकम स्लो विद पेजेस एम्बेडिंग इंटरेक्टिव एलिमेंट्स एंड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इज कॉम्प्लेक्स। इसमें थर्ड पार्टी का इंटीग्रेशन अगर हमें कराना है तो एक ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है। और लास्ट वन है स्टीप लर्निंग कर्व, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिएक्ट जेएस की, जो इसमें भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। It has a smooth interface design and easily learning APIs, and it consists of React Native library and then you can reuse code with React.js. अगला एडवांटेज जो है जावा स्क्रिप्ट की डिबगिंग इज ईजी है और हाई परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर JS फ्रेमवर्क। सो इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है बाकी जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से काफ़ी बेटर है, और इट इज़ फुली कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर और JavaScript extension syntax allowing coding of HTML to render sub components and importing component is easy. Suppose आपको कोई component इसमें import कराना है तो वो easily हो जाता है, ये एक इसके advantage है। You can even create isomorphic universal web applications with server side rendering and updation इसमें काफ़ी fast रहता है, जो कि इसका एक advantage है। तो fast updates एक इसका एडवांटेज है। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो स्टीप लर्निंग कर्व इसमें भी एक ड्रॉबैक है। JSX नॉट appreciated by all web developers. It consists of a very sophisticated view layer and एक और जो ड्रॉबैक है वो है इट इज़ अ लाइब्रेरी ओनली नॉट अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है जो कि जावा स्क्रिप्ट के लिए प्रोवाइडेड है। सो इसका एक ड्रॉबैक ये रहता है। और फ्लक्स आर्किटेक्चर्स इसमें एक डिसएडवांटेज कंसीडर होता है। सम कन्फिग्रेशन वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ यू इंटीग्रेट रिएक्ट इनटू MVC फ्रेमवर्क। सो कन्फिग्रेशन काफ़ी सारे इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे जब हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे रिएक्ट से MVC फ्रेमवर्क में। सो एक ड्रॉबैक है। अब एडवांटेजेस हम बात करते हैं Node.js की। सो इसमें भी कुछ एडवांटेज हैं हम देखते हैं, जैसे कि इट शेयर द सेम पीस ऑफ कोड विद बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड। सो ये एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है कि क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड दोनों साइड सेम पीस ऑफ कोड हमें विजिबल है और शेयर कर रहे हैं हम। साथ ही साथ कंकरेंट रिक्वेस्टिंग हैंडलिंग ड्यू टू असिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, ये एक फैसिलिटी है, इसमें एडवांटेज है। और यू कैन ईजिली स्ट्रीम बिग फाइल्स, मतलब काफ़ी लार्ज फाइल्स को भी हम इसमें कंसीडर और देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ नोड पैकेजिंग मॉड्यूल ऑलरेडी बिकम वाइड एंड ग्रोइंग एट फास्ट रेट। और एक और एडवांटेज जो है ये है इजी टू लर्न, ये काफ़ी इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। एंड लार्ज एंड वाइब्रेट सपोर्ट कम्युनिटी इसमें हमें अवेल होती है। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट स्केलेबल बिकॉज द CPU इज़ नॉट इनफ टू टेक एडवांटेज ऑफ मल्टीपल टास्क। वन शुड हैव टू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा स्क्रिप्ट, इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की हमें ज़रूरत है, लेकिन हाँ हम इजीली इसे ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसे ओवरकम नहीं कर सकते। आप जावा स्क्रिप्ट को अगर अच्छे से डिटेल में लेंगे स्टडी के पर्पज़ से तो आप इजीली ओवरकम कर जाएंगे इस ड्रॉबैक को। It is not meant for CPU intensive tasks and only suited for web servers and nested callbacks इसमें एक ड्रॉबैक है। और रिलेशनल डेटाबेस के इश्यूज जो आते हैं वो इसमें एक ड्रॉबैक कंसीडर है। अब कुछ कंडीशन है कि why adopt AngularJS। So AngularJS comes with a simple architecture that provide easy integration between the model view and component। So AngularJS में हमें एक easy इंटीग्रेशन देखने को मिलता है मॉडल व्यू और कंपोनेंट्स के बिटवीन। सो ये एक रीज़न बनता है कि हमें इसे इस वजह से अडॉप्ट करना चाहिए। साथ ही साथ रेंडर टेक प्लेस जस्ट सिमिलर टू ट्रेडिशनल HTML की तरह इसका सिंटैक्स रहता है। और कम विद इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन सबसिस्टम दैट हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग ऐप डेवलपमेंट एंड
टेस्टिंग थ्रू एंगुलर। सो इसमें टेस्टिंग एक फैसिलिटी है जो कि इसको अडॉप्ट करने के लिए हमें एक रीज़न बताता है। साथ ही साथ इट प्रोवाइड सिंपल HTML पेज व्यूज एंड प्रोसेसिंग इज हैंडल बाय जावास्क्रिप्ट कंट्रोलर्स। अब React.js की बात करते हैं तो वाई अडॉप्ट React.js? सो द प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल डोम मेक्स श्योर दैट रैंडमली चेंज पार्ट्स आर अपडेटेड इंस्टेंटली। इट अलाउ बोथ सर्वर एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग, मीन्स हम यहाँ पर कोड को शेयर कर सकते हैं इन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट बोथ दी साइड। यू कैन क्रिएट एन ओरिजिनल JS टेम्पलेट, यार यहाँ पे ओरिजिनल टेम्पलेट क्रिएट किए जा सकते हैं। द कंपोनेंट आर हाईली रीयूजेबल एंड प्रोसेस डेवलपमेंट्स यूजिंग स्मॉल API। इसमें स्मॉल API का यूज करके भी हाईली रीयूजेबल प्रोसेस डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। इट मेक इट ईजी फॉर बिगनर टू लर्न एंड अडेप्ट क्विकली। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी ईजी रहता है लर्न करने के पर्पज से और काफ़ी अच्छी नॉलेज एक्वायर करने के टर्म्स में। अब Node.js की बात करते हैं तो कोडिंग बिकम ईजी एंड अनब्रेकेबल विद Node.js एंड डेवलपमेंट फॉर बोथ द फ्रंट एंड बैक एंड, दोनों के लिए ईजी रहता है। इट इम्प्रूव स्केलेबिलिटी बाय यूजिंग इवेंट ड्रिवन अप्रोच। इसमें इवेंट ड्रिवन अप्रोच चलती है इसलिए स्केलेबिलिटी इम्प्रूव है इसमें। इट कीनली ऑब्जर्व द नेटवर्क ट्रैफिक एंड केयरफुली रिस्पॉन्ड टू द HTTP रिक्वेस्ट। सो एक ये रीज़न अच्छा है कि अडॉप्ट क्यों करा जाए Node.js को। अब कुछ बेसिक डिफरेंस अगर हम पॉइंट वाइज बात करते हैं तो वेरिएंट के टर्म्स में MVC फ्रेमवर्क विद कंप्लीट फीचर्स हमें AngularJS में प्रोवाइडेड है। Node.js की बात करें तो फ्रेमवर्क ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एंड React.js में ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं। प्रोविजन ऑफ टूल चेन इसमें लो रहता है, इसमें IDs और एडिटर्स के साथ, लाइब्रेरीज के साथ, GUI एंड CLI टूल्स के साथ रहता है और React.js में हाई रहता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो AngularJS में जावास्क्रिप्ट और HTML लगेगी, Node.js में जावास्क्रिप्ट एंड React.js में JSX लगेगी आपकी। लर्निंग कर्व इसका हाई है, इस Node.js का भी हाई है, AngularJS का भी हाई है, लेकिन React.js का लो रहता है। रेंडरिंग के टर्म्स में क्लाइंट साइड रहता है, सर्वर साइड रहता है और ये भी सर्वर साइड है। सो AngularJS इज ओनली क्लाइंट साइड। नाउ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सो एंगुलर में रियल डोम रहता है, इसमें नो डोम और React.js में वर्चुअल डोम रहेगा। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें MVC आर्किटेक्चर रहता है और Node.js में MVC और MVVM और React.js में फ्लक्स कंबाइंड आर्किटेक्चर। ना अब वर्जन की बात करें तो रीसेंट वर्जन है 1.7.4 AngularJS के लिए, Node.js के लिए वर्जन है 10.0.0 और React.js के लिए 16.4.0 लेटेस्ट, लास्टली अपडेटेड ऑन May 2018। और पैकेज स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो AngularJS की वीक है एज कम्पेयर टू React.js और Node.js, और Node.js में JX कोर एंड सोर्स फाइल इंक्रिप्शन है आपका और React.js में स्ट्रॉन्ग रहता है। और डेटा बाइंडिंग के टर्म्स में अगर बात करें तो टू वे बाइंडिंग हमारी AngularJS में है, Node.js में भी टू वे बाइंडिंग है और React.js में सिंगल बाइंडिंग है। सो ये बेसिक डिफरेंस थे इन चीज़ों के बारे में। आई होप इस वीडियो की मदद से आपको कुछ डाउट्स क्लियर रहेंगे और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और आगे इसी तरह से वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.